हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूं। सभी को जोहार। और झारखंड पुलिस 4/2015 वाला जो मामला है वो 24 तारीख को एक सुनवाई होना था, 24 फरवरी को। इसमें देखिए और कुछ मैटर निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कल कुछ लीडर से मेरी बात हुई थी जो झारखंड पुलिस को लीड कर रहे थे। उनका साफ यही कहना था और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप होशियार हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है, स्वागत है। लेकिन सिर्फ आप ही होशियार हैं ना, ये आपका भ्रम है। क्योंकि झारखंड पुलिस 4/2015 में बहुत से ऐसे लीडर हैं जो अच्छे अच्छे जानकार हैं और अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि 2018 का जो वैकेंसी था एसएससी जीडी का, उसमें एसएससी जो है आयोग को दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दे दिया कि 5000 सीट पे आप ज्वाइनिंग कराओ। लेकिन एसएससी क्लियर कर दिया कि जब तक 2018 वाले वैकेंसी में केस चलेंगे, अदर स्टेट में केस चल रहा है, तब तक हम ज्वाइनिंग नहीं दिला सकते। जबकि एसएससी ने जो है उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, देना चाहिए, केस जीत चुके हैं छात्र, जेन्युइन भी है, दूंगा। लेकिन अगर सेम चीज़ से अगर केस चल रहा है अदर स्टेट में, तो जब तक सभी क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक मैं नहीं दूंगा। और सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो गया है, झारखंड पुलिस वाले के छात्रों के साथ हो गया है। वो इसलिए क्योंकि कुछ छात्र जो हैं वो एसएलपी को लेके या कोई अन्य मुद्दे को लेके क्षैतिज आरक्षण ही है। देखिए, मंजिल उनका क्षैतिज आरक्षण ही है, लेकिन उन लोगों ने फिर से केस कर दिया और उनका डेट जो है वो आपका अप्रैल में दे दिया गया है। अब 24 तारीख का जो है सुनवाई तो होगा, लेकिन कोई मायने नहीं रखेगा। जबकि मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि 24 तारीख का डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है और संभवतः एक डेट और मिलना था, लेकिन अब जो है वो सिचुएशन बदल चुका है। आपको अब वही डायलॉग याद रखना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ गलती छात्रों से हुई है। आप केस करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, मैं बार बार आपको मना कर रहा था कि इसी में आप लोग जुड़िए, बल दीजिए, अगर जीत होगी तो सबका जो है रिजल्ट आना है। लेकिन पता नहीं कैसी है आपकी, या फिर मैं ही गलत हूँ, मुझे नहीं पता। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर मंजिल एक है, आप थोड़ा सोच लीजिएगा, अगर मंजिल एक है तो रास्ता दो होना मैं समझ सकता हूँ कि उसमें कुछ फ़ायदा होगा, एक रास्ता ख़राब है, दूसरा रास्ता से मैं पहुँच सकता हूँ। लेकिन सेम रास्ते पे अपना टाइम वेस्ट करना, मैं यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर क्षैतिज आरक्षण को लेके केस है, तो फिर वहाँ केस वही मैटर को लेके क्यों करना है, उसी केस पे जोड़ दे के क्यों नहीं करना है मुझे। तो वही मैं बोलता हूँ कि एक ही रास्ता चुनने से क्या फ़ायदा था। सिर्फ यही हुआ कि डिले हो गया, अब फिर वही होगा, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। तो 24 फरवरी का जो संभावना है, जो सुनवाई होगी, तो उसमें फिर से अगला डेट आपको मिलेगा, इसके लिए आप कंफर्म रहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये केस कमज़ोर आपका हो चुका है, ये मैं आपको 100% क्लियर करता हूँ। ये केस कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुका है। और जब छात्र लोग जो हैं, जो इसको लीड कर रहे थे, झारखंड पुलिस को काफ़ी समय से देख रहे हैं, तो उनका साफ यही करना था कि फिर से जो होता आया झारखंड पुलिस में, फिर वही हो गया। और कहीं ना कहीं छात्रों की नाकामी है ये कि एकजुट नहीं हो पाते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि आपको, मेरे समझ में जहाँ तक आता है, तो आप इसलिए केस किए होंगे कि आपका जो है रिजल्ट सिक्योर हो जाए, आपका जो ज्वाइनिंग होना चाहिए, किसी का हो या ना हो। इसलिए आपका मकसद यही होगा कि इसलिए मैंने केस किया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अगर क्षैतिज आरक्षण होगा तो आप भी बाहर हो सकते हो। अगर कुछ ऐसा होता है तो कुछ लड़के अगर बाहर होंगे तो आपका भी नाम इसमें हो सकता है। एग्जाम्पल दिया जाता है सोनी कुमारी का, कि सोनी कुमारी का सबसे कम नंबर था तो उनका हो गया। तो भाई, इसमें सब्जेक्ट का मैटर नहीं है, इसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है। उसमें हुआ था कि कोई डिस्ट्रिक्ट था तो वहाँ पे कोई सब्जेक्ट में नहीं थे, तो वहाँ पे उसको अलाउ कर दिया गया, उस स्थिति में उसको लिया गया। यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर क्षैतिज आरक्षण महिला सीट पे अगर होगी तो सबका होगा। मैं बार बार बोलता हूँ और मेरे बात को आप लोग समझ नहीं पाए। मैं इसलिए बोल रहा था कि आपका टाइम बचे, आपका जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं वो जल्द से जल्द आपको मिल जाए। लेकिन आप लोगों ने गलती वही की जिसका डर था। इसमें हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ हानि क्या हुआ इसमें। इसमें सबसे पहले टाइम का खपत हुआ जो है। अब कितना टाइम लगेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अब जेएसएससी जो है, अगर मनोज टंडन सर अगर कुछ पॉजिटिव किए भी, तो जेएसएससी के वकील जो हैं वो साफ तौर पर कह देगा कि इसमें तो और केस चल रहा है मिलॉर्ड। आप समझ सकते हैं ये बात। और जेएसएससी का आदत रहा है ये चीज़। आप लोग मेरे बात को थोड़ा गौर कीजिएगा कि गलती कहाँ हुई है आपसे। मैं जानता हूँ कि ठीक है, आप सिक्योर होना चाहते हैं, आप केस मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप समझ के देखिए। अगर मंजिल एक है क्षैतिज आरक्षण,
तो कहाँ से सही है कि एक ही रास्ता अपनाना है, फिर वहीं जाना है? सिर्फ़ एक ही चीज़ हुआ, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट। एकजुट होके लड़िएगा, मैं अब भी बोलता हूँ कि एकजुट होके लड़िएगा, तो 90% है, ये केस में स्टूडेंट जीतने वाले हैं। लेकिन जो स्थिति अभी उत्पन्न हो रही है, उससे कहीं न कहीं डरने का जो है, वो बात निकल कर आ रहा है। क्योंकि मेरे मना करने पर छात्र जो हैं, झारखंड पुलिस को लीड कर रहे हैं, उसके मना करने पर भी अगर इस तरह का मामला निकल कर आता है, तो कहीं न कहीं दुखदाई है और दुःख तो लगता है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पे। मैं बार-बार बोलता हूँ और अब भी बोलता हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला है। जो एग्ज़ाम्पल देते हैं ना कि सोनी कुमारी, उसका हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी निर्णय आएगा, सभी स्टूडेंट के लिए आएगा। मैं बार-बार बोलता हूँ और अब भी बोल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट आएगा, सभी के लिए जो भी निर्णय आएगा सॉरी, सभी के लिए आएगा। तो अब तो जो है वो अब कर चुके हैं, अब कोई जो है नहीं, आपको लड़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसमें हुआ क्या, पैसा का खपत, टाइम का खपत और भी बहुत हानियाँ हैं। अब आपका क्या निर्णय है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपके कमेंट को मैं लाइव सेशन में लेने का प्रयास करूँगा और आज शाम में या कल मॉर्निंग में लाइव आऊँगा और आपके सभी बातों को रखूँगा और मुझसे जहाँ तक हो सके आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। लेकिन मैं यही कहूँगा, आपको खराब लगे, लेकिन आप लोगों ने गलती किया, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें आप सोच के देखिए कि केस कितना लो हो गया। 24 फरवरी को और एक संभवतः डेट, अब देखिए वकील का बात जहाँ तक आता है, किसको पता नहीं कि एसएलपी में नाम ऐड हो सकता है, इंटरवेनर बन सकते हैं, सबको पता है भाई, इतना नॉलेज सबको रहता है। लेकिन रोकने का सिर्फ एक रीज़न था, वो ये था कि एक ही केस को मजबूती से लड़ा जाए और इसी पे निर्णय आना था। क्योंकि आप केस अगर करो किए हो वहाँ पे, तो कौन चीज़ पे केस किए हो? कि कम नंबर है मेरा इसलिए केस किए हो? नहीं ना, सिर्फ इसलिए केस किए हो कि क्षैतिज आरक्षण पे जो महिला सीट खाली है उसको दिया जाए। ऑलरेडी ये केस चल रहा है जितेंद्र शर्मा का। अगर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो निर्णय आता है कि क्षैतिज आरक्षण की सीट को भरा जाए, तो क्या लगता है आपका नाम वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा कि इस लड़के जो है ये केस किए थे तो इसका कम नंबर है तो फिर भी इसका ले लीजिए? हितैषी है क्या? सुप्रीम कोर्ट हितैषी है? जो एसएलपी करते हैं, इंटरवेनर बनते हैं, उसका हितैषी होता है सुप्रीम कोर्ट? नहीं ना। तो इतना नैरो सोच नहीं रखना चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट कभी भी सिंगल पर्सन को देख के निर्णय नहीं देगा, और यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण की बात है, तो प्रभावित तो सब है ना। ये वो भी जानता होगा कि अगर इतना सीट खाली है, 2000 प्लस सीट खाली है, तो एक लड़का प्रभावित नहीं होगा, उस स्थिति में आपको कंसिडर नहीं कर सकता। मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको जो है वो हतोत्साहित नहीं करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों ने प्रयास किया ठीक है, लेकिन प्रयास जो है वो सही दिशा में करनी चाहिए थे आपको। ये आप लोगों से गलती हुई है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, मैं आपके जो है कमेंट में देखने का प्रयास करूँगा। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, आपका कोई और फ़ायदा हो, कोई और मकसद हो केस करने का, इसलिए आप लोगों ने किया, तो मुझे बताइएगा। मुझे तो उतना पता नहीं है। मेरे कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई है जो झारखंड पुलिस को लीड कर रहे थे, तो उनका यही कहना था कि कहीं न कहीं फिर वही हो गया जो झारखंड पुलिस में होता आया है। तो ये कहीं न कहीं गलत है। मैं भी कहूँगा कि कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी गलती है, अगर इस तरह का मामला है। तो जो छात्र सोच रहे हैं कि मेरा कम नंबर है और मैं इंटरव्यूअर बन चुका हूँ, एसएलपी बन चुका हूँ, तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, तो गलती मत कीजिए इस तरह का। कभी इस तरह का नहीं होगा। आप थोड़ा समझदार बनिए कि कभी भी सिंगल पर्सन को लेके नहीं आ सकता है। अगर आप कम नंबर लाए हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस कर दीजिएगा, तो क्या समझते हैं नौकरी हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है भाई। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैं फिर एक बार बोलूँगा कि कहीं न कहीं इस केस को थोड़ा कमज़ोरी अब महसूस होगा, और इसलिए होगा क्योंकि अब डेट मिलेंगे और एक मौका मिलेगा सरकारी वकील को ये बोलने का कि सेम केसेस चल रहे हैं, तो डिले तो होगा, ये तो पक्का है। आशा यही था कि 3-4 महीना में जो है ये केस क्लियर हो जाता, क्षैतिज आरक्षण को लेके जो निर्णय होना था, वो क्लियर हो जाता। लेकिन अब जो है वो थोड़ा लंबा टाइम सुप्रीम कोर्ट से लगने वाला है, तो आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी लाइव सेशन में आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पे मैं आपके बातों को भी रखने का प्रयास करूँगा। आपके जितने भी प्रश्न रहेंगे, उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा और अपने बातों को भी रखूँगा, ठीक है? तो लाइव सेशन जब भी होगा मैं आपको पोस्ट के माध्यम से बता दूंगा कि इतना बजे लाइव आऊँगा, तो आप भी ज़रूर आइएगा। अपने बात रखने का एक मौका यहाँ पे इस चैनल पे मिलता है, ताकि सभी छात्र आपके बात को भी समझें। लेकिन ऐसा गलती मैं नहीं करने बोलता हूँ, क्योंकि झारखंड पुलिस में मैं शुरू से देखता आया हूँ, क्योंकि इस तरह की गलती के कारण ही ये वैकेंसी जितना दूर तक डिले हो चुका है। बार बार गलती हुए हैं, छात्रों से ही गलती हुए।
तो ये गलती अब आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गलती हो गया ना, तो फिर यही होगा जो शुरू से होता आया है झारखंड पुलिस वाले छात्रों के साथ। तो संभलिए और एक सही निर्णय लीजिए, और ये भूल कभी मत कीजिएगा कि मैं ही जानकार हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ये गलती मत कीजिएगा। सबके पास नॉलेज रहता है, और सब अपने बात को रखने का प्रयास करते हैं, सही ढंग से रखने का प्रयास करते हैं, तो सबकी सुननी भी चाहिए। तो मैं अभी कहता हूँ कि रिजल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा, किसी एक पर्सन के लिए नहीं आने वाला है। ठीक है? इस चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे वीडियो में।